जयकारा मामा शेरा वाले जीदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मामा शेरा वाले जीदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मामा शेरा वाले जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज है 21 सितंबर और माता रानी जी का बुलावा आ चुका। सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, कल है पहला नवरात्रि तो आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। सामने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन आने वाली है उत्तर संपर्क क्रांति, तो अंदर चलते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 15 चलती है उत्तर संपर्क क्रांति। अंदर चलते हैं, प्रॉपर आपको डिटेल्स देंगे कि कौन कौन सी ट्रेन अभी कटरा के लिए जा रही है या फिर कौन कौन सी ट्रेन अभी कैंसिल है, इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी यात्रा बहुत मंगल में वाली। माता रानी जी का बुलावा आ चुका है पहले नवरात्रि पे, कल है 22 सितंबर और पहला नवरात्रि। तो करते हैं यात्रा स्टार्ट। जयकारा मामा शेरा बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी ये आप देख रहे हो, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जस्ट अभी भी ट्रेन लगी है उत्तर संपर्क क्रांति और रश काफ़ी ज़्यादा है। ये समझ लो माता रानी जी का बुलावा है, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा कम चल रही है। और सामने आप देख लो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सामने जनरल कोच है और बाकी स्लीपर है। अब आज की अपनी जर्नी रहेगी थर्ड टायर से, जो कि हमारा होता है 3E और कोच नंबर है M2 से हमारी जर्नी होगी। बाकी आपको दिखा रहा हूँ भाई, माता रानी जी का बुलावा आ चुका है। जो दिल्ली से ट्रेन चल रही है, दिल्ली से ट्रेन चलती है उत्तर संपर्क क्रांति। श्री शक्ति अभी कैंसिल चल रही है। मालवा एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है। सर्वोदय एक्सप्रेस चलती है, स्वराज एक्सप्रेस चल रही है। बाकी भाई देखते हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी ट्रेन चल रही है कुछ। बाकी जो कंटिन्यूटी चल रही है, कंटिन्यूटी वो हमारी चल रही है उत्तर संपर्क क्रांति की। तो ये चलती है दिल्ली से 8:50 पर कटरा पहुँचाती है सुबह 7:55 पे। आज की यात्रा करेंगे इससे। जय माता दी। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल सच्चे दरबार की जय। और इस टाइम मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। पीछे मेरे उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिससे आज की यात्रा रहने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा की। कल है नवरात्रा, आज है 21 सितंबर। तो माता रानी जी का बुलावा आ चुका है नवरात्रि में। और इस यात्रा से आप लोगों को प्रॉपर नवरात्रि में कैसा माता जी का दरबार रहता है, यात्रा देखने का आपको मौका मिलेगा। तो करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी ट्रेन निकल चुकी है अपनी ऑलमोस्ट ऑन टाइम 8:52 पे। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा सुबह कटरा में। जय माता दी। तो जी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है, 9:10 हो रहा है टाइम। और मिलते हैं आप लोगों से सुबह कटरा में। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल साचे दरबार की जय। और जी टाइम हो रहा है सुबह के 9:24। जस्ट उतरा हूँ उत्तर संपर्क क्रांति से। पीछे मेरे उत्तर संपर्क क्रांति है। टाइम था 7:55 का, बट हो चुके हैं थोड़ा लेट, क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है थोड़ी बहुत। और सिर्फ इकलौती यही ट्रेन है जो आती है अभी फ़िलहाल में। बाकी इसके बाद जो आती है वो शाम को आती है। बाकी हमारे साथ आए हैं भैया। कैसे हो भैया? और भैया आए हैं हमारे साथ दूसरी बार, है ना। और आज है हमारा पहला नवरात्रि। बस स्टेशन से एग्जिट लेते हैं और अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं, यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल साचे दरबार की जय। अगर आप लोग नवरात्रि में आना चाहते हो तो कुछ लिमिटेड ट्रेन चल रही हैं, जैसे कि हमारी उत्तर संपर्क क्रांति हो गई, वंदे भारत हो गई, और सर्वोदय एक्सप्रेस हो गई, हिमसागर एक्सप्रेस हो गई, और हमारी श्री शक्ति अभी कैंसिल चल रही है। तो बाकी स्टेशन से एग्जिट लेते हैं, यात्रा करते हैं। जय माता दी। तो जी श्रद्धालु की संख्या की बात करूँ तो कुछ आपको ये कुछ मिलने वाली है। और बाकी आप लोग दर्शन कर रहे हो सामने त्रिकूट पर्वत के। तो चलते हैं, अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। तो जी जैसे आप लोग स्टेशन से एग्जिट लोगे, सामने आपको मिल जाएगा यात्रा फैसिलिटेशन सेंटर, या फिर जहाँ पे आपको RFID कार्ड मिल जाता है। तो सामने हमारा काउंटर है, आप लोग यहाँ से RFID कार्ड भी कलेक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ऐसी ट्रेन आती है तो रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग हमारा त्रिकुटा भवन ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, या फिर आप लोग ताराकोट मार्ग से भी अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। और RFID कार्ड क्या होता है, अभी देखते हैं अगर यहाँ पे भीड़ कम है तो यहीं से ले लेंगे, वरना लेंगे फिर हमारा बस स्टैंड से। जय माता दी। तो ये देखो जी, जैसी ट्रेन आती है ना तो प्रॉपर पूरा पैक हो जाता है यात्रियों से। तो इसलिए हम लोग चलते हैं सीधा अपना बस स्टैंड पे। और टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। चल के अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं। और जैसे आप स्टेशन से एग्जिट लेते हो तो आपको आपके फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं मिलते, तो सिम कार्ड लेने के सामने आपको काउंटर मिलेंगे, जहाँ से आप लोग अपनी सिम कार्ड कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सामने आप लोग सिम कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अब यहाँ से सीधा अपना बस स्टैंड की ओर। जय माता। तो फाइनली जी पहुँचते हुए कटरा चौक, जिसे हम फुहारा चौक के नाम से भी जानते हैं। तो भाई इस तरह से डेकोरेशन की जाती है पूरे कटरा चौक पे। बाकी श्रद्धालु की संख्या अभी कम लग रही है, क्योंकि हर बार नवरात्रों में जैसे मैं आ रहा हूँ उस हिसाब से काफ़ी कम है। बाकी कुछ नहीं पता, हो सकता है ऊपर दरबार पे श्रद्धालु या फिर आगे यात्रा कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जस्ट सामने आपको मिल जाता है यहाँ पे हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो यहाँ चलते हैं, अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं। और अपना स्टे नहीं है अभी कटरा में, क्योंकि सीधा डायरेक्ट ऊपर भवन पे चलना है और कल की वापसी है दिल्ली के लिए। बाकी ये हमारा मेन चौक हो गया।
सामने बर्गर किंग है, तो अपनी कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड है, कोई भी आइडेंटिटी शो करके यहाँ से अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं। बाकी स्टे के लिए आपको बता दूँ, पूरे कटरा में आपको होटल ही होटल मिल जाएंगे। 400, 500, 300 रुपये से भी आपको यहाँ होटल मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग बार्गेन कर सकते हो। चलते हैं, अपने कार्ड कलेक्ट करते हैं और तत्पश्चात आप लोगों से मिलते हैं। जय माता दी। तो जी आप लोग भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा रश तो है नहीं। बाकी अपने को RFID कार्ड मिल चुका है। सामने त्रिकूट पर्वत और इधर आपको मिल जाता है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आप लोग मात्र 150 रुपये में स्टे कर सकते हो। जय माता दी। अगर आप लोग भी शाइन बोर्ड द्वारा बनाए गए डोरमेट्री में स्टे करना चाहते हो तो सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आप मात्र 150 रुपये में स्टे कर सकते हो। उसके साथ सारी फैसिलिटी, लॉकर की, ड्रिंकिंग वाटर की, बाथिंग की सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है ओनली 150 रुपीज़ में। तो एक बार चलते हैं, अगर भवन के लिए कुछ हमें मिल जाता है तो एक बार चल के इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो भवन के लिए। अगर कोई भी आपको स्टे चाहिए और अवेलेबल है तो यहाँ से वो आपको मिल जाएगा। बाकी बगल में हमारी डोरमेट्री होती है। तो अपना स्टे कटरा में आज नहीं है, चल के इंक्वायरी करते मिल जाता है, तो भवन पे स्टे करेंगे। जय माता। तो जी अभी तक का जो प्लान था ना, वो प्लान ये था कि आज दर्शन करके चले जाएंगे, बट जैसी इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर पे है, यहाँ पे मिल चुकी है डोरमेट्री। आज का स्टे मिल चुका है हमें माता रानी जी के दरबार में। तो मतलब हम पहले नवरात्र के और दूसरे नवरात्र के दोनों दिन के दर्शन करेंगे और तत्पश्चात वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब ट्रेन बुक करेंगे कल शाम की। इस टाइम मैं हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे आप लोग अपनी डोरमेट्री बुक कर सकते हो। और अपने भवन के लिए कोई भी रिजर्वेशन चाहिए, श्रद्धालु की संख्या कम है, तो इस वजह से हमें इजीली ऊपर के लिए स्टे मिल गया है। तो फटाफट करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। और वहाँ पे आपको मिल जाता है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको रूम वगैरह का आपको बुक करना है वो बुक कर सकते हो। आशीर्वाद भवन सबसे एंड में होता है, ये हमारा शक्ति भवन। तो बढ़ते हैं यात्रा वहाँ की और मिलते हैं आप लोगों से बाणगंगा पे। जय माता दी। बाकी अगर आप लोगों को करंट में हेलीपैड की टिकट बुक करनी, क्योंकि अभी क्या श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है और आप लोग भी बुक करना चाहते हो, तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को विजिट करना होगा। और फेयर की बात करें, फेयर रहता है 2210 रुपये, एक तरफ का फेयर है और 2 साइड का इंटू 2 कर लो। बाकी ये है हमारा सिद्धात्री भोजनालय और यहाँ से आप लोगों को करंट में हेलीपैड की टिकट्स मिल जाती हैं। बाकी आशीर्वाद भवन उस तरफ है, यहाँ पे आप लोग विजिट करके करंट में हेलीकॉप्टर की टिकट्स ले सकते हो, जो कि अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। बाकी देखो यात्रा बहुत मंगलमय हो। अब 2 नवरात्रों को दर्शन करेंगे, बढ़ते हैं सीधा बाणगंगा की ओर, यानी दर्शन दरवाजे की ओर। जय माता दी। RFID कार्ड लेने की जो टाइमिंग होती है ना, सुबह 4 बजे काउंटर खुलता है, रात को 10 बजे बंद हो जाता है। कार्ड हमने ले लिया है और मेन जो कटरा का चौक है उस पर दिखा रहा हूँ। श्रद्धालु की संख्या भाई एज़ कम्पेयर टू आपको बताऊँ ना, अर्लियर टाइम से काफ़ी कम लग रही है। बाकी चलते हैं ऊपर दरबार पे, देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो कुछ खाते पीते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाणगंगा यानी दर्शनी दरवाजे पे। जय माता दी। बाकी देखो होटल्स की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको होटल बहुत सारे मिल जाएंगे। 300, 400, 500 रुपये में आपको होटल मिल जाते हैं। बट डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे आके बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी आपको बताऊँ तो बेस्ट प्लेस है अपना डोरमेट्री में रुको। बहुत सारी डोरमेट्री है, AC नॉन AC। AC वाली 200 की मिलती है, नॉन AC 150 की। ये प्रॉपर शाइन बोर्ड द्वारा रन की जाती है। तो एज ऑलवेज हम आगे शिव मंदिर दर्शन करते हैं और शिव मंदिर में दर्शन करने के तत्पश्चात यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। और पहुंच चुके हैं जी दर्शनी दरवाजे। पीछे है दर्शनी दरवाज़ा, बहुत प्यारा लगता हुआ। और आपको टाइम दिखाऊं तो टाइम हो रहे हैं 11:30 बजे। 11:30 बजे आज यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ये देखोगे ये पूरी रो खाली है। उसका पीछे दर्शनी दरवाजे पे जहाँ पे चेकिंग होती है वो पॉइंट भी खाली है। तो फटाफट से फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, बढ़ते हैं यात्रा माई की ओर। जय माता दी। मतलब श्रद्धालुओं की बात करूँ तो भाई यकीन सा नहीं हो रहा। भैया से पूछते भैया अगर हम रेगुलर डेज में भी आते हैं तो हमने कभी इतना खाली देखा है कभी? रेगुलर डेज में भी इतना खाली नहीं होता। आज पहला नवरात्र है, पहले नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि ना ऊपर देख लो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, नीचे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग भी नवरात्र में दर्शन करने आना चाहते हो आप लोग मोस्ट वेलकम है। श्रद्धालुओं की संख्या अभी बहुत काफ़ी कम है। और ऊपर आप लोग दर्शन करें त्रिकूट पर्वत के सामने माँ अर्धकुंवारी की पवित्र गुफा गर्भजून। तो करते हैं अपना फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस और मिलते हैं आप लोगों से। जय माता दी। तो जी यात्रा कर दी है प्रारंभ। पीछे दर्शनी दरवाजा क्रॉस करके यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और भाई बहुत अद्भुत खुशी कि माता रानी जी ने इस बार फिर से नवरात्रि में बुलाया। टाइम सुबह 11:33 और 22 सितंबर पहला नवरात्रा। आप लोग देख सकते हो श्रद्धालु की संख्या काफ़ी कम है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भी आना चाहते हो नवरात्रि में दर्शन करने के लिए, आप लोग भी आ सकते हो माता रानी जी के दरबार में। और आज का स्टे भवन पर रहेगा और पहला नवरात्रि और दूसरा नवरात्रि दोनों में हम लोग दर्शन करेंगे माता रानी जी के पिंडी स्वरूप के। यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए
तो जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी सबसे पहला मंदिर और माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हैं। यात्रा रहे मंगलमय, हाथ जोड़ के यात्रा में करते हैं आगे की ओर। तो जैसे आप लोग आगे की ओर प्रस्थान को सबसे पहले आपको मिल जाता है गुलशन कुमार जी का लंगर, जो कि आप लोग देख सकते हो सारे श्रद्धालु नीचे लंगर ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यात्रा में तो आप लोग भी लंगर ग्रहण करके तत्पश्चात यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। बाकी ऊपर माता रानी जी का दरबार है, वहाँ दर्शन कर सकते हो। और अगर आप भी लंगर में भोजन ग्रहण करना चाहते हो तो आगे क्लॉक रूम मिलता है, वहाँ बैग सबमिट करके आप लोग भी भोजन ग्रहण कर सकते हो। और बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर। जय माता दी। तो जी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए, और अगर आप लोगों को वाया ताराकोट मार्ग जाना है तो यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये वाया ताराकोट मार्ग है। और ये जो हमारा है ये वाया हमारा चरण पादुका जी है वाला। तो एज ऑलवेज हम चरण पादुका जी से अपनी यात्रा करते हैं तो हम यहाँ से करेंगे। बाकी जिसको अगर ताराकोट मार्ग है तो यहाँ से आप लोग से घूम के जाओगे और आप लोग ताराकोट मार्ग पे पहुँच जाओगे। वो लंबा रास्ता है और ये हमारा एज ऑलवेज चला आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों को पिट्ठू पाल किया घोड़े करने हैं तो आप लोग घोड़े से भी यात्रा कर सकते हो। बाकी हेलीकॉप्टर चल रहा है, हेलीकॉप्टर से कर सकते हो। अर्धकुंवारी से, बैटरी कार से कर सकते हो। तो एज ऑलवेज हम करते हैं यात्रा पैदल। तो यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए और आप पहुँचे हैं हम इस टाइम बाण गंगा व बाल गंगा पे। बाकी जगह जगह आप लोगों को इस तरह से माता रानी जी के पिंडी स्वरूप दर्शन होंगे। आप लोग यहाँ पे फोटो करा के अपनी ऐसा मेमोरी कैप्चर कर सकते हो। बाकी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए और देखो आपको दर्शन कराते हैं सीधा बाण गंगा जी के। ये देखो जी भाई बहुत कम श्रद्धालु, मतलब जैसे नवरात्रों में हर बार आपको काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु संख्या देखने को मिलती होगी, बट इस टाइम नहीं। और बाण गंगा जी में जल की सीमा देखोगे, ये चेक करो जी भाई बहुत ही ज़्यादा जल का स्तर रहने वाला है। ये देख रहे हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा जल है। आप लोग भी गंगा माता जी के दर्शन कर सकते हो। और बाण गंगा व बाल गंगा, बाण गंगा माता रानी जी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण से प्रकट की थी, इसलिए हम इसे बाण गंगा बोलते हैं। तत्पश्चात माता जी इसमें अपने केश हुए थे, इसलिए हम इसे बाल गंगा ही बोलते हैं। तो नीचे चल के दर्शन करते हैं हम लोग भी, जल के छींटे लेते हैं। और सामने गंगा माता जी का मंदिर है, यहाँ पे हाथ जोड़ के यात्रा में आगे की ओर बढ़ो। तो कहा जाता है कि आपके हर एक चीज़ मांगी पूरी होती है। बाकी आप लोग देखते हो भक्त स्नान करते हुए। जय माता दी। तो ये आप लोग भी देख सकते हो सारे भक्त आनंद में होके आराम से बाण गंगा जी में स्नान करते हुए। ये देख रहे हो सारे जितने भी श्रद्धालु सारे, क्योंकि जल की जो स्तर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे पैसे साफ सुथरा चला रहा है। तो आप लोग भी बाण गंगा जी में दर्शन करके यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। जय माता दी। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी बाण गंगा जी के दर्शन करके आप पहुँचे पुराने दर्शनी दरवाजे पे, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप लोगों को शुभ्रा भवन मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लंगर ग्रहण कर सकते हो। जय माता दी। जी सामने है शुभ्रा भवन। शुभ्रा भवन के अंदर आप लोगों को वेटिंग हॉल मिल जाता है, या फिर चाय का लंगर आपको दिया जाता है 24 घंटे श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो आप लोग लंगर ग्रहण करके भी यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो बढ़ रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। जय माता दी। तो जी चलते चलते आप पहुँचे हैं बाथिंग घाट नंबर 3, जो कि हमारा सामने गीता माता जी का मंदिर है। इनके जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा बाथिंग घाट। और ये देख रहे हो भाई यहाँ पे ना जल की स्तर, जल की सीमा, और तो कहते हैं जल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना आपको अच्छे से फैसिलिटी मिल जाती है, आप उससे स्नान कर सकते हो। और बाकी आप देख रहे हो सभी श्रद्धालु यहाँ पे गंगा मैया जी में स्नान करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आते हो तो आप लोग भी बाण गंगा जी के या तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा बाथिंग घाट नंबर 2 है, 3 है, यहाँ पे आप लोगों को फ्री मुंडन शॉप भी मिल जाती है। आप बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट मुंडन भी करवा सकते हो। तो यहाँ से माता जल के छींटे लेते हैं और तब पश्चात यात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार दिखाऊँ, देख रहे हो जल की सीमा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा भाई। ये देख रहे हो, ये देखो जी बाण गंगा जी भाई बहुत पहली बार, मतलब इतना टाइम से पहली बार देखने को मिली जल की सीमा। जय माता दी। तो जी बाण गंगा जी के स्तर देख के रहा नहीं गया, हमने भी पानी में लगा दिया डुबकी। भाई बहुत अच्छा जल है। और अगर आप लोग भी आते दर्शन करो। जय माता दी।
बाण गंगा में स्नान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा मन पावन हो चुका है। और भैया से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको स्नान करके? बहुत ही अच्छा लगा, मन एकदम पावन हो गया। मतलब ऐसा स्नान आपको कहीं किसी पूल में कहीं नहीं मिलेगा जैसे आज किया है ना। बहुत ठंडा जल और एकदम क्रिस्टल क्लियर जल। पीछे दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के, और यात्रा मार्ग और बढ़ते हुए मिलते हैं आप लोगों से चरण पादुका जी पे। जय माता दी। तो जी आप लोग देख रहे हो कुछ शॉप्स खुली हैं, कुछ नहीं खुली और लगी नहीं लगी। बिल्कुल नवरात्रि, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप लोग भी आना चाहते हो नवरात्रि में श्री माता वैष्णो देवी कटरा तो आप लोग आ सकते हो। देखो कुछ दुकान खुली है तो कस्टमर नहीं है, बाकी देख लो मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट 60% दुकान ओपन होंगी, 40% क्लोज ही है सारी की सारी। इधर देखो। तो मिलते हैं आप लोगों से चरण पादुका जी पे। जय माता दी। तो जी यहाँ तक देखो हमारे ट्रैक से, अब यहीं से अगर आप वापस ऊपर जाओगे तो ऊपर आप से चरण पादुका जी पहुँच जाओगे। और यहाँ से देख लो मात्र 180 स्टेयर्स हैं, जस्ट ये कवर करनी है और हम पहुँचेंगे सीधा चरण पादुका जी। जय माता दी। और बाकी ये जो स्टेयर्स नीचे जाती है, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से बंद है। तो आप लोग यहाँ से आके वापस आपको ट्रैक पे ही जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आगे चरण पादुका जी पे। जय माता दी। तो चलते चलते आप पहुँचे प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी, और इस टाइम चरण पादुका जी पे लंगर भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे दर्शन करना अनिवार्य माने जाते हैं, क्योंकि माता रानी जी ने यहाँ से पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं नहीं आ रहे थे। तत्पश्चात उनके एक पत्थर की शिला में चरणों के निशान दिखाई दिए थे जो कि अंदर हैं। तो आप लोग दर्शन करके ही यात्रा में आगे की ओर बढ़ो। जय माता दी। तो इस टाइम थे जी चरण पादुका जी पर यहाँ पे लंगर चल रहा है। जिन भी श्रद्धालुओं का व्रत रहने वाला है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल्स द्वारा, माता रानी जी के भक्तों द्वारा लंगर किया जाता है। तो आप जितने भी लोगों का व्रत है तो वो यहाँ पे अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर व्रत के उससे बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे यात्रा में अर्धकुंवारी जी की ओर। जय माता दी। तो जी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए और हमने ले लिए स्टेयर्स, क्योंकि स्टेयर्स पर रश कम है। वैसे तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है, बट स्टेयर से क्या है यात्रा जल्दी कवर हो जाएगी। और हमारी कोशिश है कि अटका आरती से पहले दर्शन कर ले। अगर हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर अटका आरती के बात करेंगे। टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और दोपहर में यात्रा करने में बस यही होता है थोड़ा सा कि गर्मी ज़्यादा लगती है तो डिहाइड्रेशन होती है। तो बॉडी को हाइड्रेटेड पानी वगैरह पीते रहो। जय माता दी। तो जी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस टाइम मैं हूँ 360 वाली सीढ़ियों पे, पीछे पूरा कटरा। और श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं इस नवरात्रि माता रानी जी के दर्शन करने तो फटाफट से ट्रेन बस बुक करवाओ और आ जाओ। जय माता दी। तो जी जस्ट स्टेयर से ऊपर आए हैं, और जैसे ऊपर आएंगे सीधा आपको यहाँ से ट्रैक मिल जाएगा। और ट्रैक थोड़ा सा आगे चलेंगे तो स्टेयर मिल जाएगी। तो एज ऑलवेज यात्रा रहती है स्टेयर से, उस स्टेयर से टाइम बच जाता है। और बाकी जगह बीच चीज़ों को ऐसे घोड़े या फिर पिट्ठू पाल के मिलते रहते हैं। तो अगेन यहाँ स्टेयर लेते हैं, 500 कुछ वाली सीढ़ियाँ ये, और चलते हैं सीधा अर्धकुंवारी जी की ओर। जय माता दी। यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए, और ऊपर देख लो कोई नहीं स्टेयर्स पे, इधर भैया चल रहे हैं और मैं पीछे स्टेयर्स खाली पड़ी थी। मतलब श्रद्धालु की संख्या काफ़ी कम है। और भैया अब की बार नंगे पर आए हैं। भैया से पूछते हैं भैया ऐसा क्यों नंगे पर आने का रीज़न? ये लो जी। और देखो ये ना एक सच्चा दरबार है, जो भी सच्चे मन से मांगोगे यहाँ मिलता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम को में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी चल रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर बढ़ते हुए। जय माता दी। तो जी अगर आप लोग भी नवरात्रि में श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ एक चीज़ बताऊँगा जो ज़रूरी है। तो एक तो रेनकोट मस्ट रखना, क्योंकि यहाँ पे कभी बारिश होती है। दूसरा कैश हमेशा कैरी करना, क्योंकि काफ़ी लोग यूपीआई लेते हैं, काफ़ी लोग यूपीआई नहीं लेते। और यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो एक सिम कार्ड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और भवन पे जो नेटवर्क आते हैं वो ज़्यादातर जियो के आते हैं, तो जियो का सिम कार्ड ले लो। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वीडियो में आपको आगे बताएंगे। यात्रा में आगे बढ़ते हुए। जय माता दी। तो जी जस्ट चेक पोस्ट
क्रॉस किया है और यहाँ से आते हम आगे बढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगी ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टेज पढ़ेंगे और हम पहुँच जाएंगे सीधा अर्धकुंवारी जी माता रानी जी ने जहाँ पे 9 महीने वास किया था, जिसे हम गर्भजून गुफा के नाम से जानते हैं। बाकी मौसम की बात करें तो भाई ऐसा सबको देखने को मिलने वाला है। अभी तक मौसम पूरा साफ है। आप लोग तो जिस टाइम था स्टेयर्स पे और आप लोग देख रहे हो ऊपर माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। इसके बाद एक स्टेयर का पैर और आएगा और हम पहुँचेंगे सीधा गर्भजून। बहुत ज़्यादा खुशी। जयकारा मामा शेरवाली जी ने बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी लास्ट 165 स्टेयर्स और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा अर्धकुंवारी जी। ये देख लो सामने माता रानी जी का दरबार। तो फटाफट चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं अर्धकुंवारी जी के। जय माता दी। तो फाइनली जी स्टेयर्स ख़त्म हो चुकी हैं और ट्रैक है, हल्का सा यू टर्न लेंगे और हम पहुंच जाएंगे सीधा माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून, जहाँ पे दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। एक बार दर्शन अवश्य करें अगर आप लोगों ने कभी नहीं करे। उसका क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे दर्शन करने हैं, कहाँ से पर्ची मिलेगी, आगे आपको यात्रा में बताने वाले हैं। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जयकारा मामा शेर जो सच्चे दरबार की जय। तो जी पहुंच चुके हैं इस टाइम अर्धकुंवारी जी। सामने आपको दिख रहा होगा, सामने है हमारा बीकानेर वाला। और जस्ट आपको अर्धकुंवारी पे फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये हमारा वेटिंग हॉल मिल जाता है, क्योंकि जो दर्शन होते हैं दर्शन होने में टाइम लगता है। तो आप लोग यहाँ पे वेटिंग हॉल मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग वेट कर सकते हो और जैसे आपका नंबर आएगा आप लोग दर्शन ले सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एक फैसिलिटी हमारी ये हो गई। दूसरी फैसिलिटी आपको मिल जाती है डिस्पेंसरी की। डिस्पेंसरी भी श्राइन बोर्ड द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखो ये था। और थर्ड फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि हमारी लंगर की। लंगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अर्धकुंवारी जी पे। तो चलते हैं और ऊपर चल के आपको भी दर्शन करवाते हैं अर्धकुंवारी जी पवित्र गुफा गर्भजून के। जय माता दी। तो जी एज़ ऑलवेज जो हम खाते हैं सागर रत्ना से। श्राइन बोर्ड में आपको सब कुछ जितना भी खाना मिलता है नॉमिनल प्राइस में मिलता है। किसी का भी प्राइस आपको ज़्यादा नहीं मिलता और सब कुछ मिलता है विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो मैं वैसे भी ऑनियन गार्लिक नहीं खाता। तो फटाफट चलते सागर रत्ना में कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको बताएंगे प्रॉपर पूरा प्रोसेस, क्या कुछ प्रोसेस रहता है दर्शन करने का। जय माता दी। फिर देखो दी जो भी मिलता है सब कुछ मिलेगा, नो ऑनियन नो गार्लिक। बाकी नवरात्रि स्पेशल थाली का भी अरेंजमेंट है। तो आप लोग यहाँ पे अपना भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये सारे भोजनालय श्राइन बोर्ड द्वारा हैं, जाके बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर भी यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हो। जय माता दी। तो जी खा पी के ऑलरेड भैया खाना कैसा लगा? एक नंबर। तो भाई अगर आप लोग भी आते हो सागर रत्ना ट्राई करो। और अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अभी आपको दर्शन कराते हैं माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून के। तत्पश्चात बढ़ेंगे आगे भवन की ओर। जय माता दी। इस श्राइन बोर्ड पर आपको मैगडी मिल जाएगा, नो ऑनियन नो गार्लिक। बीकानेर वाला मिल जाएगा नो ऑनियन नो गार्लिक। बाकी पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी जी। ये देख रहे हो भाई बहुत ही प्यारा दरबार सजाया गया। आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सीधा गर्भजून गुफा के। जय माता दी। अगर आप लोग भी गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हो बिना आरती के, तो मात्र 500 रुपये में आप लोग गर्भजून आरती की पर्ची लेके, जो कि सामने काउंटर है, यहाँ से पर्ची लेके आप लोग गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हो। बाकी इस टाइम नंबर चल रहा है 255 और सारे श्रद्धालु भी इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं है बट आ जाएगा नंबर। बाकी अगर आपको पर्ची चाहिए ना गर्भजून गुफा की, तो देखो वो सामने है गर्भजून पर्ची काउंटर। वहाँ से आप लोग पर्ची ले सकते हो और वेट कर सकते हो, या फिर वापसी में आते टाइम भी दरबार से आते टाइम भी दर्शन कर सकते हो। सामने हमारा माता रानी जी का दरबार। जय माता दी। तो जी सामने से आपको वहाँ से आपको पर्ची मिल जाती है गर्भजून आरती की। सेम जैसे ऊपर जाकर वहाँ लॉकर मिल जाएगा, सारा सामान आपको सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर आएगा, ग्रुप नंबर के लिए वेट करना पड़ेगा। और जैसे आपका नंबर आएगा आपको प्रॉपर एक ग्रुप के अंदर भेजा जाता है। आप लोग यहाँ से जाओगे दर्शन करके, इधर से ऐसे सभी जितने भी भक्त हैं सब दर्शन करके आ रहे हैं। और अगर आपको टोकन नंबर का वेट नहीं करना तो आप लोग आरती की पर्ची लेके 500 रुपये में भी दर्शन कर सकते हो आरती के टाइम पे। बाकी पीछे आपको स्टे मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हो। और पीछे इसके शैलपुत्री भवन मिल जाता है। अब दर्शन करने हमें भवन जाना है अर्धकुंवारी से, तो इस तरफ आपको रास्ता मिलता है जहाँ से आप हाथी मत्था मार्ग से आते हो। इसके अलावा आपको हिमकोटी मार्ग से जाना है
तो वे टू भवन लिखा है, यहाँ से जा सकते हो या यहाँ से जाओगे डायरेक्ट आप चले जाओगे वे टू भवन मानी हिमकोटी मार्ग की तरफ से। तो बढ़ते हैं यात्रा में आगे और जयकारा मामा शेरवाली जी बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी देख रहे हो इस तरह से आप लोगों को गर्भजून गुफा के दर्शन की स्लिप मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना। जैसे नंबर चल रहा है इसमें 273 और हमने लिया है 2% की। आपको नंबर दिखाऊं तो यहाँ पे अभी ग्रुप नंबर चल रहा है, ये देखो जी ग्रुप नंबर अभी चल रहा है 255। तो ऑलमोस्ट अगर इस ग्रुप की बात करें और ऑलरेडी देखो यहाँ पे यात्री वेट कर रहे हैं, तो इस नंबर को आने कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। 2 से 3 घंटे के अंदर हम प्रॉपर इसके अंदर जाएंगे, इधर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे। बाकी सामने अर्धकुंवारी जी का पवित्र दरबार आप लोग दर्शन कर रहे हो पहले नवरात्रे पे श्री माता वैष्णो देवी जी अर्धकुंवारी जी। और इस गुफा के अंदर माता रानी जी 9 महीने रही थी, इसलिए इस गुफा का नाम गर्जुन रखा गया था। जय माता दी। तो जी अर्धकुंवारी गुफा जी के दर्शन कर लिए और अब बढ़ने आगे सीधा भवन की ओर। और मौसम थोड़ा सा अलग हो गया इस टाइम पे, ऐसा मौसम हो रहा है बारिश वाला। बट यात्रा माया की ओर बढ़ते हुए और यहाँ देख लो प्रॉपर हर जगह आपको मेंशन मिल जाएगा कि माता जी का दरबार किस तरफ है। तो यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आते हुए मेरे पीछे रास्ता तरफ आया हिमकोटी चल रही है भवन की ओर। जय माता दी। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी भवन की ओर बढ़ते हुए और नीचे आपको मार्ग दिख रहा होगा, ये हमारा ताराकोट मार्ग है। और ये नीचे जितना आपको दिख रहा है ये सारा हमारा मार्ग है। तो नीचे आके हमारा वापस कटरा की तरफ मिल जाता है। तो नीचे बैटरी कार काउंटर आपको मिल जाता है। बाकी सीधे जाएंगे तो हम भवन की ओर चले जाएंगे, नीचे आएंगे तो वापस कटरा, और इधर जाएंगे तो वाया ताराकोट मार्ग कटरा चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। तो जी भवन है यहाँ से 5 किलोमीटर और यात्रा जारी है। श्रद्धालु की संख्या आप लोग देख सकते हैं ऐसी कुछ रहने वाली है। बाकी भवन पे चल के एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या कुछ रहने वाली है। और टाइम 3:41, कोशिश है 6 बजे तक दरबार पहुँचने की। जयकारा मामा शेरावाली जी था बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी चलते चलते आप पहुँचे सत्य भोजनालय जो कि शाइन बोर्ड द्वारा रन किया था। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आप लोगों को सारी खाने के अंदर चाय वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ पे भी विश्राम करें, खा पी के यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आप लोगों को सीधा हिमकोटी पे। जय माता दी। तो जी चलते चलते आप पहुँचे हैं इस टाइम हम हिमकोटी भोजनालय। भाई यहाँ पे आपको ना डोसा पॉइंट मिल जाता है और जगह जगह अब देख लो यहाँ पे ना हेल्पलेस बनाए गए हैं शाइन बोर्ड द्वारा। बाकी यहाँ पे डोसा पॉइंट मिलता है बहुत कम प्राइस में, रीजनल प्राइस के साथ आप लोग डोसा खा सकते हो और बहुत 1 नंबर टेस्ट होता है। और बाकी सामने भोजनालय, यहाँ से आप लेके जो आपको खाना पीना खा सकते हो और यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। जय माता दी। बाकी भाई प्राइस लिस्ट की बात करें ना तो कुछ प्राइस लिस्ट है इनकी। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। तो जी भवन की ओर बढ़ते हुए और ट्रैक पे इस तरह के भजन चलाए गए ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनमें एक ममता जगह और वो भगते भगते माता रानी जी के दरबार की ओर सीधे पहुँचे। तो फटाफट चल रहे हैं और करवाते हैं आपको भवन के दर्शन। जय माता दी। आप लोग हिमकोटी से आते हो, यहाँ पे आपको नया आपको स्टोर देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे पहले माता रानी के वस्त्र का स्टोर होता था, अब यहाँ पे एक नया स्टोर खुल चुका है खाने के लिए। तो अब यहाँ पे खा पी के यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। जय माता दी। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी भवन बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर और कंटिन्यू चल रहे हैं। फटाफट से दरबार पहुंचते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी भवन की ओर बढ़ते हुए बस थोड़ी ही देर में हमें भवन दिख जाएगा। और ऊपर आपको दिखाऊं तो ये हमारा सांझी से वाला ट्रैक जा रहा है, ये रहा।
बाकी बीच बीच में बादल आ चुके हैं, देख रहे हो इस तरह से रहने वाला है कुछ। वो वहाँ पे ट्रैक ये रहा, देख रहे हो। तो बस यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी पहुँच चुके हैं इस टाइम साकेत भोजनालय पे। और बस थोड़ी सी दूर हमने जाना है, सामने जैसे पॉइंट टर्न होगा वहीं से हमें भवन दिख जाएगा और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं माता रानी जी के पवित्र दरबार के। बस वहाँ सामने पहुँचते ही दरबार दिखेगा। जय माता दी। जैसे आप लोग यहाँ से आते हो ना तो सामने आपको भवन दिखता है, बहुत माइनर सा दिख रहा होगा आपको। देखो ये रहा भवन हमारा। इस टाइम धुंध बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से नहीं दिख पा रहा, मतलब वहाँ सामने होता है थोड़ी सी दूर, बस मैक्स 20-25 मिनट में सीधा दरबार पे। जय माता दी। जी दरबार पहुंचते हुए अपना सिक्योरिटी एक बार क्लियर करवाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से उस तरफ। जय माता दी। जी पहुंचते हुए दरबार, और ये आपको मिलेगा पार्वती भवन, जिसके अंदर आप लोगों को बाथिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाती है और लॉकर की सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है इसके अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे लॉकर है, सेकंड फ्लोर वुमेंस के, थर्ड फ्लोर प्रॉपर जेंट्स के लिए बनाया गया, जिसमें मतलब आपको ना बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लॉकर के लिए आपको पे करना पड़ता है बट वो भी रिफंडेबल होता है भाई। बाकी बहुत प्यारा सामने आपको बेड शॉप मिल जाएगी। और आपको दरबार दिखाते हैं। एक्चुअल क्या है कि फॉग ज़्यादा है तो दरबार शायद ना दिख पाए, बट स्टिल लाइव दर्शन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। ये आप लोगों ने भी काफ़ी टाइम से वेट किया है कि कब हम पहुंच रहे हैं भवन में, कब पहुंच रहे हैं। फाइनली जी आज पहला नवरात्रा और हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के दरबार पे। जय माता दी। 22 सितंबर। जय माता दी। ये लो जी सामने माता रानी जी का दरबार और इधर माता रानी जी का भवन है, तो फॉग में आपको नहीं दिख रहा होगा। जय माता दी। जी दरबार पहुंच चुके हैं माता रानी जी के, और ये देख रहे हो बहुत ही प्यारा, ये देखो जी इस तरह से सजावट की गई है। और हमारा आज का जो स्टे था वो था मनोकामना भवन में, जो कि मेरे आप देख रहे हो राइट साइड में है मनोकामना भवन। तो यहाँ चलते हैं और चल के अपना कुछ जो हमारा लॉकर वगैरह वो लेते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, तो आपको दिखाते हैं दरबार किस तरह सजाया गया है। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल सच्चे दरबार की। देख रहे हो कितने अद्भुत और प्यारे फूलों से सजाया गया, लिखा गया है जय माता दी। अटका आरती होने वाली है तो इसलिए दर्शन रोक दिए गए हैं, तो सभी श्रद्धालु इस टाइम वेट करने लाइन में। और मैं आपके लिए आया हूँ भाई दिखाने के लिए कि दरबार कितना खूबसूरत बनाया है भाई। जय माता दी। जगह जगह आप लोगों को ना इस तरह से पेड लॉकर मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यूपीआई के थ्रू पैसे पे करके ना इन लॉकर्स को ले सकते हो। बाकी जी दरबार आपको दिखाऊँ ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब शायद शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में जो मैं बयां कर पाऊँ। सामने माता रानी जी का दरबार, आप लोग लाइव दर्शन करो पहले नवरात्रे के। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। तो आप दर्शन करो श्री माता वैष्णो देवी जी की पिंडी स्वरूप है, जिसमें पहली पिंडी माँ काली जी की, दूसरी पिंडी माँ वैष्णवी जी की और तीसरी पिंडी माँ सरस्वती जी। अभी आए थे सागर रत्ना, कुछ खा पी के ऑल सेट हो गए हैं। अभी चल रही है अटका आरती, दर्शन अभी रोके हुए हैं। तो अपनी डोरमेट्री मनोकामना भवन में टाइम हो रहा है 8 बजे, तो दर्शन करेंगे 9:30-10 बजे आप लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी अटका आरती चल रही है, आप लोग भी आरती सुन पा रहे होंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसी अटका आरती खत्म होगी दर्शन करने आ जाएंगे, नहा धो के तैयार होके। अभी चलते हैं मनोकामना भवन में। जय माता दी।
मनोकामना भवन में, जैसे ये रहा मनोकामना भवन, इसके अंदर भोजनालय में डोरमेट्री पर फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट हो जाती है। बाकी अगर आप चाहो तो इसके अंदर आपको शॉर्ट स्टे मिल जाता है, जो कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, और ये ऑनलाइन बुक नहीं होता, आप ऑफलाइन विजिट करके भी ये ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपसे डोरमेट्री में। जय माता दी। को ओनली 150 रुपीज़ में मिल जाता है, जो आप पे करके आराम से स्टे कर सकते हो। बाकी अभी की बात करूँ तो भाई अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप लोग आ सकते हो, आराम से स्टे कर सकते हो। जय माता दी। तो फाइनली जी नहा धो के हो चुके तैयार और बढ़ रहे हैं दर्शन की ओर। मिलते हैं अगली क्लिप में दर्शन करने के बाद। जयकारा माँ माई शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। दर्शन हो चुके, दर्शन हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा, हमने करे दर्शन 2 बार और वापस आ चुके अपने मनोकामना भवन में। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर दोबारा चलेंगे दर्शन के लिए। और सुबह अटका आरती यहीं बैठेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे अटका आरती देखा है तो कमेंट जरूर करना। जय माता दी। तो फाइनली जी दर्शन कर लिए हैं और अब कुछ खाते पीते हैं और भैरव जी यात्रा करेंगे। सुबह एक बार बैठेंगे अटका आरती में और फिर रोप पे जाएंगे भैरव जी। तो यार बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार दर्शन किए और फिर से जाएंगे दर्शन करने के लिए। दरबार बहुत खाली है, आप लोग भी दर्शन करने के लिए आ सकते हो। तो थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे। जय माता दी। जयकारा माई शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और आज है दूसरा नवरात्र, दूसरे नवरात्र के दर्शन हो गए। सुबह अटका आरती में बैठे, अगर आप लोगों ने अटका आरती में देखा हो तो नीचे कमेंट कर देना। जय माता दी। और एक बार आप लोगों को भी दर्शन करवाए थे माता जी के पवित्र दरबार के, पवित्र भवन के। तो एक बार चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तत्पश्चात बढ़ेंगे आगे भैरव जी की और। जयकारा माई शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और भवन बहुत ज़्यादा खाली है, दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं और बहुत ज़्यादा मन में खुशी है कि अटका आरती मिल गई और दर्शन भी माता जी का, प्रसाद भी मिला। जय माता दी। तो जी देखो, अगर आपको भैरव जाना है पैदल पैदल या फिर आपको जाना है पिट्ठू से या पालकी से, तो यहाँ से रास्ता आता है। आपको रोप वे जाना है तो 100 रुपीज़ का चार्ज होता है और रोप वे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो और उसकी टिकट आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो मैंने तो ऑनलाइन कल बुक कर ली थी। तो फटाफट चलते हैं रोप वे में और चलते हैं भैरव जी। जय माता दी। तो जी रोप वे में एंट्री हो चुकी है और मतलब ऑलमोस्ट पूरा खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। बस फटाफट चल रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और अपनी यात्रा संपूर्ण करते हुए। भैरव जी यात्रा करने यात्रा अधूरी मानी जाती है भाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ ऑनलाइन टिकट बुक करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को एक तो रश में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि तो आपको अगर टिकट बुक करना है आपको दुर्गा भवन की बेसमेंट में जाना पड़ता है। और दूसरी बात, पूरी कतारें खाली पड़ी हैं, आप लोग देखोगे कोई है ही नहीं। रोप वे में देख लो, मतलब मैं और भैया चल रहे हैं और कोई है ही नहीं, बस नीचे थोड़े से श्रद्धालु लगे हुए हैं। और मतलब बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा अपना और चलते हैं भैरव जी की और। बाकी सामने माता रानी जी का दरबार। जयकारा माँ माई शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी माता रानी जी के दर्शन करने पश्चात भैरव जी की यात्रा करनी अवश्य मानी जाती है, क्योंकि उनके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो फटाफट चलते दर्शन करते हैं और अगली वीडियो में आप लोग दर्शन करोगे भैरव बाबा और हनुमान जी के। जय माता दी। तो सामने है जी भैरव जी मंदिर। भैरव जी मंदिर की पूजा करनी इसलिए अवश्य मानी जाती है क्योंकि माता रानी जी ने भैरव जी का सर धड़ से जब अलग किया था तो वो यहीं आके गिरा था और माता रानी जी ने वरदान दिया था कि भैरव जी यात्रा करने पश्चात ही यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। और आज भी हम लोग जब माता रानी जी की गुफा में दर्शन करते हैं, प्राचीन गुफा से, तो भैरव जी का जो शरीर है वो वहीं पड़ा हुआ है, जो सर था वो यहाँ पे आके गिरा था। तो यहाँ पे जब भी आप लोग दर्शन करने हो, सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने हैं, उसके बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने हैं, तत्पश्चात यात्रा संपूर्ण होगी। ऐसा नहीं होता पहले जी भैरव जी दर्शन कर लोगे, बाद में माता रानी के दर्शन करोगे, ऐसा नहीं है। जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। बाकी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो भैरव जी और हनुमान जी दोनों जी की यहाँ पे पूजा होती है। आप पूजा करो और बाबा जी से अपनी प्रार्थना करो। जय माता दी। तो फाइनली जी भैरव जी दर्शन हो चुके हैं और यात्रा हो चुकी है संपूर्ण। अब घर जाएंगे यहाँ से दिल्ली की और घर जाए कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन करे बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप लोग भी दर्शन के लिए आते हो, घर जाए कन्या पूजन करो, तत्पश्चात आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। और भैरव जी दर्शन ज़रूर करें क्योंकि उसके बिना यात्रा अधूरी है। मैं आपसे बार बार की बोलता हूँ, भैरव जी दर्शन जरूर करें। माता रानी जी के दर्शन करने पश्चात ही भैरव जी दर्शन करने। बाकी पीछे आप लोग दर्शन करते हैं भैरव जी दरबार के। जयकारा माँ माई शेरा वाली सच्चे दरबार की जय। उतरते हैं नीचे कटरा की और। जय माता दी। भाई ये देख रहे हो, मतलब विद इन सेकेंड के अंदर यहाँ पे ना गेम चेंज होती है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा खाली था और अब देख लो इतनी जल्दी ना बादल आ चुके हैं कि देखो अभी यहाँ से दरबार दिख रहा था और अब दरबार दिखना भी बंद हो चुका है। देख रहे हो, ये देखो
दरबार गायब पूरा, और थोड़ी बहुत देर में ऐसा होगा कि खाली फिर से दरबार जाए। अभी इतनी ज़्यादा धूप थी, अब छाया हो गई, देख रहे हो ये देखो ऊपर। तो वैष्णो देवी में क्या होता है, कोई वेदर फोरकास्ट कुछ नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी गेम पलट जाती है, कभी भी बारिश, कभी भी धूप, और कभी भी इस तरह का मौसम आता है। देख लो लाइव आ रहे हैं ना बादल, ये देखो जी, इस तरह से होता है। तो बढ़ रहे हैं नीचे आगे की और जयकारा मामा शेरवाल जी था। और आज दर्शन करवाए आपको सेकंड नवरात्रि के। जय माता दी। माता रानी जी को प्रणाम करते हुए माता रानी जी से विदा लेते हैं। अगले महीने आएंगे फिर दोबारा बहुत जल्द। और यात्रा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करना ना भूलें। बाकी एक बार आपको फिर से दरबार के दर्शन कराएं तो भाई ये लो जी, सामने माता रानी जी का दरबार, और आज है दूसरा नवरात्र, आप लोग दर्शन कर सकते हो। जयकारा मामा शेरवाल जी बोल सच्चे दरबार की जय। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले महीने अगली यात्रा पे। जय माता दी। और मिलते हैं आप लोगों से सीधा आगे अर्धकुंवारी पे। जय माता दी। इस टाइम मैं जा रहा हूँ भवन से कटरा की ओर। आप लोग देख सकते हो दूसरा नवरात्रि, और स्टिल श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल भी नहीं है जो ऊपर आ रहे हो भवन के लिए। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो दर्शन करके, आप लोग आ सकते हो, कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। सेम डे दर्शन करके आप लोग वापस अपने घर को लौट सकते हो। ये देख रहे हो कोई भी श्रद्धालु नहीं है आने वाला, और ये देख लो पीछे से आने वाले श्रद्धालु भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोग भी आने से दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है, आओ दर्शन करो इस नवरात्रि में माता रानी जी के पिंडी स्वरूप के। तो ये बढ़ रहे हैं आगे अर्धकुंवारी की ओर। जय माता दी। इस टाइम 200 पॉइंट पे, मेरे पीछे 200 पॉइंट है, और बढ़ रहे हैं नीचे आगे अर्धकुंवारी की ओर। जयकारा मामा शेरवाल जी सच्चे दरबार की जय। फाइनली जी अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। अब जैसे अर्धकुंवारी जाना है तो हमें ऐसे ऊपर से जाना होगा, बट हम अर्धकुंवारी दर्शन कराए थे तो हम अर्धकुंवारी पास करके नीचे चलेंगे। ये नीचे वाला जो रूट जा रहा है, ये जा रहा है सीधे ताराकोट। तो ताराकोट नहीं जाएंगे, वाया चरण पादुका जी हम जाएंगे सीधा कटरा। ऑलमोस्ट यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर होता है। तो बाय स्टेयर्स चलते हैं और फटाफट आप लोगों से मिलते हैं चरण पादुका जी पे। जय माता दी। ये देख रहे हो ये रहा जय माता दी, देख सकते हो। अब जैसे हम यहाँ से आए हैं, इधर हमारा बैटरी एयर का स्टेशन है। यहाँ से जैसे आप आओगे, यहाँ से ऊपर जाना है तो आप वाया हाथी मत्था मार्ग ऊपर अर्धकुंवारी चले जाओगे। अगर आपको कटरा जाना है तो यहाँ से नीचे डायरेक्ट कटरा जा सकते हैं। जय माता दी। तो बढ़ रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। अब पहुँचे चरण पादुका जी, और यहाँ चल रहे लंगर ग्रहण करते हैं और फिर बढ़ते हैं कटरा की ओर। जय माता दी। लीची पहुँच चुके हैं बाण गंगा, और स्टेयर्स कर लिए हैं ख़त्म। भाई गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट भग के कर ली ख़त्म। और अपनी बस है दिल्ली की 6 बजे की, अभी हो रहा है 3:30। तो अगर आप लोग भी स्टेयर से यात्रा करना चाहते कर सकते हो, आसान होता है। बट जिनको प्रॉब्लम उनके लिए डिफ़िकल्ट है, तो माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और बढ़ते हैं आगे दक्षिण दरवाजे की ओर। जय माता दी। यात्रा समाप्त करने का टाइम आ चुका है। अपना RFID कार्ड वापस देना होगा, और अगर आप लोग भी प्रॉपर यात्रा करने आ रहे हो तो इस कार्ड को संभाल रखना, क्योंकि अगर आप ये खो देते हो तो इसमें आपको कुछ चार्ज या कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और अभी भी देख लो कि दूसरा नवरात्र और एंट्रेंस पॉइंट पे भी श्रद्धालु नहीं है। तो फटाफट चलते हैं, कार्ड सबमिट करते हैं और करते हैं यात्रा समाप्त। जय माता दी। यात्रा कर दी है समाप्त। और यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो। भैया से पूछते हैं, भैया यात्रा कैसी लगी आपको? यात्रा एक नंबर रही, भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, और हमने कम से कम 5 से 6 बार दर्शन किए हैं, और अटका आरती में भी बैठने का हमको मौका मिला। ये लो। और अगर आप नवरात्रों में आ रहे हो तो इतना रश होता है, आप आरती छोड़ो दर्शन भी एक बार कर लो, बहुत बड़ी बात है। पर हम लोगों ने 4 से 5 बार दर्शन करे। यात्रा बहुत अच्छी हुई। आप लोग आना चाहो मोस्ट वेलकम। आज दूसरा नवरात्र, अभी हमारे पास 6 नवरात्रे 6 से 7 नवरात्रे बाकी, आप लोग आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो यात्रा करते हैं समाप्त। जयकारा मामा शेरवाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।